हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। कहाँ से उत्पादित होती है? घास से, शैवाल से, वृक्षों से या घास के खेतों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसको समझ कर लगाइएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो रहा है? तो बी ऑप्शन जिसने लगाया उसका आंसर एकदम करेक्ट होने वाला है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो उत्पादित होती है वह शैवालों से होती है, यानी बी ऑप्शन जो हमारा होगा वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखो कौन सा है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, 2 फरवरी, 22 मार्च या 22 अप्रैल को। तो आप सबको पता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 2 फरवरी को, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन यदि हम बात करेंगे 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं बाबू? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। क्लियर है? विश्व ओजोन दिवस। बात करेंगे 22 मार्च को, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो आप कहोगे जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक बात और हम लोग करें, यदि हम बात करते हैं कि जल पुरुष के नाम से कैसे जाना जाता है? जल पुरुष। क्वेश्चन आ जाए कि जल पुरुष, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर होगा राजेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा दोस्त? राजेंद्र सिंह। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है औद्योगिक उपयोग, भोजन, औषध या पारिस्थितिकी तंत्र का परिवहन। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का परिवहन। बढ़ चलेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है कि समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। पार्क से भी आपके पेपर में एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो यहाँ बताइएगा कि राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क, समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में है, सुंदरवन में है, चिल्का झील में है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। आगे चलें, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है कि इस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। तो किस देश में मिलता है भैया? तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है? तो बी ऑप्शन जिसने लगा उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। कहाँ मिलता है? तो यह बांग्लादेश में मिलता है। क्लियर है? चलो आगे चलें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है कि अपघटक जीवों का उदाहरण है। अपघटक जीवों का उदाहरण है, शैवाल है, कवक है, प्लेक्टक है या मेढक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्या? कवक। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो कौन सा कह रहा है। अगला प्रश्न है कि शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो जो शाकाहारी जीव हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन से? शाकाहारी जीव। उत्पादक क्या होते हैं? तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लोग उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर है दोस्त? चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां देखो क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न है कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण हैं। टेलीविजन है, कंप्यूटर है, एयर कंडीशनर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एयर कंडीशनर जो होगा यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला है। क्या है? क्षति पहुंचाने वाला उपकरण है। तो यदि आपसे बात करेंगे कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत है तो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा समताप मंडल में। कहाँ बाबू? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए। कब? 16 सितंबर को। कब आना चाहिए? 16 सितंबर को हम ओजोन क्षरण दिवस मनाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वो क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से समुद्र स्थल है, संबद्ध स्थल है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, थार का रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी है। कहने का मतलब है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पश्चिमी घाट में। कहाँ पाई जाती है बाबू? पश्चिमी घाट में पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन हमारा जो होगा वह एकदम करेक्ट होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।